हेलो दोस्तों, दिस इज दुर्गेश माइंड। तो इस चैनल पे जो लोग नए हैं उन्हें बता दूं कि हम लोग इस चैनल पे कुछ पोएट्री, कुछ म्यूजिकल, कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन और कुछ कॉमेडी वीडियोस लाते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सब कुछ भूलकर पहले आप वीडियो देखें, पसंद आता है उसके बाद ये सारी चीज़ें। बिना देर के डायरेक्टली शुरू करता हूँ कहानी। एक समय की बात है, एक लड़का हुआ करता था। लड़के में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा गुस्से के कारण वो अपने दोस्तों में भी बहुत ज़्यादा बदनाम था। बहुत ज़्यादा गुस्सा उसका नेचर बन चुका था। धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा था, उसका गुस्सा दिन पे दिन और बढ़ता जा रहा था। एक वक्त ऐसा भी आया कि जब वो ऐसे दौर से गुजरने लगा, जब वो एक भी दिन गुस्सा ना करे ना तो उससे अच्छा नहीं लगता था। उसे गुस्सा करना ज़रूरी था, किसी भी इंसान पे चिड़चिड़ करना ज़रूरी था। वो महसूस करता था, वो जानता था कि उसे इस हैबिट के कारण, उसे इस अपनी गलती के कारण, इस गुस्से की गलती के कारण कई सारी जगह नुकसान हो रहा है। वो इसे बदलना चाहता था, पर आदत से लाचार वो इसे बदल नहीं पा रहा था। वक्त बीतता गया, धीरे धीरे उसके फ्रेंड सर्कल बढ़ते गए। हर जगह से ठोकरें खाने के बाद फाइनली उसने डिसाइड किया कि अब मैं इस हैबिट को चेंज करूंगा। पता करते करते उसे किसी फ्रेंड के थ्रू पता चला कोई एक साधु महात्मा है जो गुस्से को बहुत आसानी से ठीक कर देते हैं। लड़के ने सोचा कि सब कुछ ट्राई करने के बाद एटलीस्ट ये भी ट्राई कर लिया जाए, हो सकता है काम कर जाए। साधु के पास जाके अपनी सारी कहानी बताने के बाद, अपनी सारी परेशानियां बताने के बाद लड़के ने कहा कि मैं इस गुस्से को अब बिल्कुल ख़त्म करना चाहता हूँ। साधु ने बहुत देर तक सोचा और लड़के से कहा कि तुम कल आओ, मैं तुम्हें इसका कल इलाज बताऊंगा। अगले दिन लड़का फिर उसी वक्त साधु के पास जाता है। लड़के के आते ही साधु ने उसके हाथ में एक थैला, एक पोटली दे दी जिसमें खूब सारी कीलें थी। साधु उसे एक दीवार के पास ले गया और कहा कि बेटा, अब तुम्हें जब भी गुस्सा आए ना, इस दीवार पे एक कील ठोक दिया करना। तुम्हारी एनर्जी किसी और पे उतारने से पहले इस कील पे उतार दिया करना, इस दीवार पे उतार दिया करना, इस दीवार में इस कील को ठोक दिया करना। लड़के ने सोचा है तो बहुत आसान है और इससे मेरा गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। अगले दिन से लड़का करने लगा। पहले दिन उसने 100 कीलें ठोकी, दूसरे दिन उसने 90 कीलें ठोकी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और लड़के को समझ में आने लगा कि अब गुस्सा करने से अच्छा है कि मैं कीलें ही कम ठोकूं। अगर मुझे खुद के गुस्से के कारण कील ही ठोकनी है तो मैं गुस्सा ही कम करूं। धीरे धीरे गुस्सा खत्म होते होते इतना खत्म हो गया कि एक दिन उसने एक भी कीलें नहीं ठोकी और उसके पास कई सारी कीलें बच गई। लड़का पोटली लेकर साधु जी के पास गया और कहा कि गुरुजी, मैंने ये कीलें बचा ली है, अब मैं गुस्सा नहीं करता हूँ। उस दीवार में जितनी हो सके मैंने कीलें ठोकी, पर अब मैं ये सब कुछ बचा चुका हूँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और गुस्सा बिल्कुल नहीं करता। साधु बहुत खुश हुए और लड़के का हाथ पकड़ के फिर उसी दीवार के पास ले गए और कहा कि बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, पर अब इन कीलों को ना एक एक करके निकाल दो। लड़का जो कि गुस्से से अब बहुत दूर हो चुका था, उसने चुपचाप सारी कीलें निकाल दी। बहुत मेहनत की और सारी कीलें निकाल दी। तब आखिरी में साधु कहते हैं कि जितनी ताकत तुम्हें इसे ठोकने में नहीं लगी थी ना, उतनी ताकत तुम्हें इसे निकालने में लगी है। अर्थात गुस्से में किया हुआ काम जितना उस वक्त हावी नहीं होता ना, वक्त बीतने के बाद वो हावी होता है। लड़के से कहा कि इन कीलों को निकाल तो दिया है, पर अब ये जो निशान रह गए हैं ये हमेशा रह जाएंगे। इन निशानों को भरने के लिए तुम्हें पूरी दीवार गिरा के फिर से बनानी होगी। तो कहानी का मोरल आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। कहानी ये कहती है, गुस्से में किया हुआ डिसीजन या तो हमें खराब कर देता है या फिर रिश्ते खराब कर देता है। इसे ही हम दूसरी भाषा में कहते हैं कि रस्सी, अगर डोर एक बार टूट जाए और उसे बांधा जाए तो फिर से वैसे ही नहीं जुड़ती, उसमें गांठ लग जाती है। इसी को दूसरी भाषा में कहते हैं कि ग्लास, कांच का ग्लास अगर एक बार टूट जाए तो उसे फिर से उसी तरह नहीं जोड़ा जा सकता। गुस्सा आप लोगों को पता है उस गर्म लोहे के समान है जिसे हम किसी और को मारने के लिए उठाते हैं, पर सबसे पहले हमारा हाथ जलता है। गुस्सा वो नेगेटिव एनर्जी है जो हमें खराब करती है, हमारे माइंड को खराब करती है और हमारे रिश्तों, हमारे रिलेशन और हमारी फैमिली, हमारे एनवायरनमेंट को खराब करती है।